एक वीक भी नहीं हुआ है हमें डिपॉजिट बंद किए हुए, और सारे लोग पैनिक हो गए। पिछले 2 दिन से लगभग ऑल इंडिया से सारे लीडर्स जयपुर आए हुए थे, उनसे मेरी कंटिन्यू मीटिंग चल रही थी और सब लोगों का एक ही कहना था कि डिपॉजिट्स फिर से शुरू किए जाएँ। जिस दिन डिपॉजिट बंद किए थे, उस दिन भी मैंने आपको एक बात कही थी कि आप लोग अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है। अगर आपको कहीं कुछ मिल रहा है, तो आप उसको सँभालने की स्थिति में नहीं है। बस बटोरे जाओ, बटोरे जाओ, बटोरे जाओ, लेकिन उसका एक डेस्टिनेशन पॉइंट आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको पहले दिन से, जब मैंने आपको पहली बार एड्रेस किया था गोवा में, तब से लेकर आज तक एक ही बात कही है कि आप सीखने पर फ़ोकस करो, लोगों पर डिपेंडेंसी कम करो। आप हर बार कोई ना कोई सिस्टम आता रहेगा, आप उसमें काम करते रहोगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? अपने जीवन में एक स्थायित्व का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को स्थायित्व देना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो स्थायी रूप से चल सके, लंबे विज़न के साथ, लॉन्ग विज़न के साथ हम आगे बढ़ सकें। हम वो चीज़ बनाएँ जो हमारे सिर्फ़ हमारे जीवन में ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसका बेनिफिट मिल सके, उसका लाभ मिल सके। लेकिन आप लोग समझने को ही तैयार नहीं हो, बस एक धुन लगी हुई है, पैसा लगाना है, पैसा लगाना है। और हर बार मेरा आपसे एक ही कहना होता है कि पैसा नहीं, कम्युनिटी चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग उस धुन में सवार थे और आप लोगों को सिर्फ़ यही लगता है कि पैसा लगा दो और पैसा ले लो, पैसा लगा लो और पैसा ले लो। देखो, पैसे से पैसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन उसका एक पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, इस पॉइंट पे जाकर इसको एक इस स्थायित्व मोड में इसको कन्वर्ट कर देना है, हमें एक सिस्टम को एक लेवल पे ले जाना है कि हाँ यार, अब हमें कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी चीज़ें इस तरह से मजबूत बन जाए। लेकिन आप सबका मानना ऐसा नहीं है, तो मैंने डिपॉज़िट बंद कर दिए। डिपॉज़िट बंद कर दिए तो आप सब लोगों का प्रेशर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनकम जा रही है, वो मेरी जेब से जा रही है इसलिए मैं पैनिक हूँ। सिर्फ़ मेरा इतना सा मानना था कि आप लोग जो भी इनकम ले रहे हैं, उसका कर क्या रहे हैं? आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो यही यकीन है, अभी भी मानना उनका यही है कि कंपनियाँ आती है, 4-6 महीने, 8 महीने इनकम देती है, फिर चली जाती है, तो जितना आ रहा है उतना ले लो। 14 महीने कंटिन्यू चलने के बाद आपको डिपॉज़िट बंद किया, सिर्फ़ ये एक्सपीरियंस कराने के लिए कि पैसा वास्तव में बनता है और जैसे बनता है वो आपको सिखाना चाहते हैं, आप सीख लीजिए। दूसरी बात, जो भी नेटवर्कर मुझे मिलता है, जो भी व्यक्ति मेरे से मिलता है, उसको मैं सिर्फ़ एक ही बात कहता हूँ कि आप गलत चीज़ पर फ़ोकस कर रहे हो। पैसा बिज़नेस का बाय प्रोडक्ट है। आप बिज़नेस पर फ़ोकस करिए कि बिज़नेस होता कैसे है? उसके बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए। पैसा बरस जाएगा, बारिश हो जाएगी पैसे की। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पैसा। क्योंकि नेटवर्कर नेटवर्कर जो होता है, वो विदाउट किसी चीज़ के सामने वाले की जेब से पैसा निकाल लेता है। यानी आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? आप अपने आप में डायनामाइट हो, अगर आप अपने आप को समझ लो और पहचान लो। तो आपको पैसे के पीछे इतना भागने की कहाँ ज़रूरत है? पैसा आपके पीछे-पीछे आएगा। आप अपनी चीज़ों को समझ लो, अपनी पावर को समझ लो। और 2 दिन के डिस्कशन के बाद और सबके कहने पर कुछ निष्कर्ष मैंने निकाला है, कुछ डिस्क्लेमर है और कुछ कंडीशंस है जो मैंने लगाई है आगे के लिए। प्लान में किसी तरह का कोई फेर-बदल नहीं किया है, बस कुछ डिस्क्लेमर है, उसको लगाने के पीछे कारण है, मैं जैसे-जैसे बताता जाऊँगा, वैसे-वैसे उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता जाऊँगा। पहला डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग आज तक जो नेटवर्किंग कर रहे हो, वो गलत तरीके से कर रहे हो। हो सकता है मेरा तजुर्बा नेटवर्किंग में क्योंकि है नहीं, तो मेरी बात आपको समझ में शायद थोड़ी-सी देर से आए, क्योंकि आज दिन में भी हम जब मीटिंग कर रहे थे, तो तुरंत लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए, लेकिन 10 मिनट बाद जब उनको मैंने डिस्प्लेन एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये बात सही है। जो भी नेटवर्कर है, वो क्या करता है कि जैसे ही कोई भी सिस्टम का पार्ट बनता है, उसको लिंक मिलता है और वो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ अपना एक आइडिया का एक स्ट्रक्चर पूरा ढाँचा खड़ा कर देता है।
आप लोग ये नहीं मानते कि जैसे आपने कर लिया, तो उससे क्या होगा, आप सोचते हो कि लेवल इनकम आपको ज़्यादा आएगी, आपके अपलाइन को नहीं जाएगी। अब यही चीज़ आप ये समझिए कि जब आपके डाउन में कोई व्यक्ति आएगा, वो भी ऐसे ही कर लेगा तो आपको कहाँ लेवल इनकम आएगी? आप भी वहीं खड़े रह गए जहाँ थे, इनकम आपकी उतनी ही है। अगर आप खुद ईमानदारी से सिंगल आईडी पर काम करते हैं, तो आपके डाउन में है, आपके पास में जो भी व्यक्ति है, जो आपसे रेफर है, जो काम करेगा आगे, वो भी सिंगल आईडी पे काम करेगा, तो उसकी पूरी इनकम आपको आएगी, उससे ज़्यादा आएगी। एक ही आईडी पर उसका अमाउंट रहेगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, लॉजिक और फैक्ट्स दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, यही बात मैंने दिन में बोली थी। जो बात दिन में बोली थी, वही बातें मैं आज फिर से दोहरा रहा हूँ। लॉजिक और फैक्ट्स दोनों चीज़ें हैं। आप सिर्फ़ अरे नेटवर्किंग है सर, ऐसे होता है, स्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। आप सिर्फ़ उदाहरण दे रहे हो। आप फैक्ट्स को चेक करिए, आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करिए कि एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या रहा। आप किस चीज़ में बेनिफिट में रहे। तब आप उस चीज़ को सही और गलत साबित कर सकते हो। सिर्फ़ बातों से गलत और सही साबित मत करिए। इसलिए पहले दिन से हालाँकि ये सिस्टम कंपनी में था, लेकिन कंपल्सरी नहीं कर रखा था। आज से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक आईडी, एक केवाईसी। यानी आप और वो भी सिंगल केवाईसी में ओनली नेशनल आईडी आपकी काउंट की जाएगी। जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, अलग-अलग कंट्री में जो भी उसकी नेशनल आईडी है, सिंगल आईडी, सिंगल केवाईसी। अब होगा क्या? कुछ लोगों ने मल्टीपल आईडीज़ लगा रखी है और वो सिस्टम तो उनको विथड्रॉल नहीं दे रहा, लेकिन वो पी कर लेते थे और उस फंड को यूज़ करके और काम चला लेते थे, दूसरे की आईडी लगा लेते थे, ताकि उनको इनकम आ जाती थी। लेकिन आज से पी विदाउट केवाईसी बंद कर दिया गया है। अब आप जब तक आपकी आईडी पर केवाईसी नहीं है, आप उस फंड को इधर से उधर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगर आपने केवाईसी वास्तव में नहीं की है, तो आप अपनी केवाईसी करके उसका यूज़ कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल आईडीज़ लगा रखी है, यानी कि आपने 10 आईडी, 5 आईडी, 2 आईडी, 1 आईडी जितने भी लगा रखी है, अगर एक आईडी पे केवाईसी कर रखी है, उसकी इनकम ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने 2 आईडी, 3 आईडी लगा रखी है, तो जिस आईडी पर केवाईसी कर रखी है, उसकी तो इनकम को वो रेगुलर ले पाएगा। अदर आईडीज़ की इनकम उसको नहीं मिलेगी। अब आपके मन में ख़्याल आएगा कि हमने उस आईडी पर फंड जो डाल रखा है, उसका क्या होगा? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका वो फंड सुरक्षित है। आप डायरेक्ट या अपने सीनियर के माध्यम से मेरे से कॉन्टैक्ट करें, पर्सनली मुझे मैसेज करें या अपने अपलाइन के माध्यम से। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट ना करके और अपने अपलाइन के माध्यम से ही मुझे भेजें, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को पर्सनली नहीं पहचानता हूँ, कुछ लोगों को ही सिस्टम में पहचानता हूँ पर्सनली, और पैसे का मामला है, बिना जान-पहचान के तो मैं दे नहीं पाऊँगा। तो जैसे ही मैं उसका वेरिफ़िकेशन करूँगा, तो उसका जो भी आपका हिसाब बन के निकल रहा होगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा, आपको ₹1 का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी, कोई भी व्यक्ति मुझे ईमेल चेंज करने या नेम चेंज करने के लिए मैसेज या फ़ोन ना करें, ना सपोर्ट पर डालें। सपोर्ट भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, आगे मैं बताऊँगा आपको। अगर मेल में वास्तव में कोई त्रुटि हुई है कि जैसे किसी ने जीमेल की जगह रेडिफ मेल डाल दिया है, हॉटमेल डाल दिया है, या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल की जगह कैपिटल डाल दिया है, तो वो करेक्शन पॉसिबल है, वो जेन्युइन करेक्शन है, हो जाएगा। हालाँकि ये सिर्फ़ कुछ एक आईडियों में ही है जो पुरानी है, 15 जुलाई से पहले का रजिस्ट्रेशन उनमें है। 15 जुलाई के बाद तो जो भी आईडियाँ लग रही है उनका मेल वेरिफ़िकेशन होके ही लगता है, तो वो तो कोई परेशानी आने वाली है नहीं। बाकी कोई भी सीनियर ये ना बोलें कि सर गलती हो गई थी, पहले 2 आईडी लगा ली, 4 आईडी लगा ली, इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसकी केवाईसी करानी है, ऐसा कुछ भी ना करें। आपका पैसा जो उस पे है वो सुरक्षित है, आप उसका हिसाब कर लें। विदाउट केवाईसी किसी प्रकार का फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मल्टीपल आईडीज़ आपकी लगी हुई है, जिनके फंड की मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि वो फंड आपका सुरक्षित है, उसका जो भी हिसाब बनेगा मैं आपको लौटा दूँगा। वो आज 12/9/2000 पहले से अगर रजिस्टर्ड है, उनका ही किया जाएगा। आज के बाद कोई भी अगर मल्टीपल आईडी रजिस्टर्ड कर लेता है और उसकी केवाईसी नहीं कर पाता है, तो उस फंड की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सोच समझ के अपना रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा, डिपॉजिट और विथड्रॉल के लिए कलेक्शन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बनाए जाएँगे, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि आपको पहले भी बताया हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, अकाउंट में लेन-देन भविष्य में हमें परेशानी पैदा कर सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने सिंगल जैसे कैश विथड्रॉल्स की हमने लिमिट मिनिमम 50,000 दे रखी है। मैं जानता हूँ कि सभी लोगों की पर डे की इनकम या 2 दिन में, 4 दिन में या हफ्ते में
ज़्यादातर लोगों की 50,000 नहीं हो पाती है। तो आप मल्टीपल आईडीज़ का मिला करके और एक सिंगल विथड्रॉल लगा लें और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो हम कलेक्शन सेंटर्स आपके बनाएँगे या आप अगर ऐसे शहर से हैं जहाँ कैश के लेन-देन की व्यवस्था है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो आपके सीनियर के माध्यम से जो कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएँगे, वो कोशिश करूँगा मैं मंडे तक वो चालू हो जाएँ, तो आप वहाँ जमा करा सकते हैं। डिपॉज़िट के लिए आगे जो हमारा सिस्टम रहेगा, उसमें जो आप पहले बैंक डिपॉज़िट के लिए वहाँ जाते थे और साइट पे आपको बैंक की डिटेल्स मिल जाती थी, वो अब अवेलेबल वहाँ नहीं रहेगी। आपको 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट अगर आईएनआर में बैंक ट्रांसफर के द्वारा लगाना है, तो वो नहीं लगेगा। आपको छोटी आईडियाँ लगानी है, तो आप एक-दूसरे लीडर से P2P कर लेवें, फंड ले लेवें या यूएसडीटी से उसका काम करें और कैश में भी आप लगा सकते हैं, अपने सीनियर से कैश दे करके आप फंड ले सकते हैं। 1 लाख से ऊपर अगर किसी को बैंक में ट्रांज़ैक्शन करना है, तो वो ऑन रिक्वेस्ट अकाउंट नंबर ले सकता है, आपको सिस्टम की तरफ से अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको डिपॉज़िट के अपने पैनल पर ही एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाएँगे, आप अपनी डिटेल डालेंगे कि भई मेरी ये आईडी है और मुझे इतना अमाउंट डिपॉज़िट करना है। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 8 लाख। इससे ज़्यादा के लिए अकाउंट नंबर आपको नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर ऑन रिक्वेस्ट मिलेगा और उसका टाइमिंग 10 से 5 ही आपका रहेगा। 10 से 5 के बीच में ही सेम डे जब आपको अकाउंट दिया जाता है, तभी आप उसमें जमा करा सकते हैं, ना कि उसके बाद में कि आज अकाउंट नंबर लिया और कल और परसों आप डिपॉज़िट करा रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंट्स चेंज होते रहते हैं। डिपॉज़िट टाइमिंग 10 से 6 ही रहेगा बैंक में। यूएसडीटी 24 आवर्स आप कर सकते हैं। और कैश जो आप लगाते हैं, उस कैश में जो फंड आप अपने सीनियर को देकर के लेते हैं, तो आप P2P अपने लेवल पे तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर सिस्टम से आपको काम फंड लेना है अगेंस्ट कैश, तो आपको वो 10 से 6 के बीच में ही करना रहेगा। 6 बजे के बाद कैश की या बैंक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। आप अगर 6 बजे के बाद डिपॉज़िट करते हैं, तो आपको क्रिप्टो में या एक-दूसरे से फंड लेकर के ही काम चलाना पड़ेगा। और ये व्यवस्थाएँ रहेगी मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन डिपॉज़िट बंद रहेंगे। विथड्रॉल्स आपके हमेशा 24/7 हमेशा चालू रहेंगे। आप कभी भी विथड्रॉल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात विथड्रॉल्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मैंने पहले भी बताया था, देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, वो सबके साथ नहीं आती है। 1000 में से 1 या 2 के साथ आती है। आज भी 8 और 9 तारीख के 7, 8, 9 के कुछ 200-250 विथड्रॉल्स ऐसे हैं, जो बैंक के ट्रांज़ैक्शंस में अटक गए हैं। वो एक लिस्ट जो पूरी जाती है एक्सेल की, वो पूरी प्रोसेसिंग में पड़ी हुई है, मैंने अभी भी चेक किया था और मोस्ट ऑफ द उसमें से क्लियर हो गए हैं, बाकी कुछ हो रहे हैं। आज नाइट तक पूरे पुराने जो भी विथड्रॉल्स है, वो पूरी उम्मीद है मुझे कि अपडेट हो जाएँगे। उसके बाद भी अगर कोई रह जाता है, तो आप अपने सीनियर के माध्यम से कल मुझे अपनी लिस्ट भेज दें, मैं पर्सनली उसे चेक करवा लूँगा। 6 से 48 घंटे का पॉपअप आपको आता है जब आप विथड्रॉल्स करते हैं। तो आप 6 से 48 घंटे तक प्लीज़ वेट करिए। कोशिश हमारी रहेगी कि 10 से 15 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में ही आपका विथड्रॉल चला जाए। लेकिन पैनिक मत होइए, चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ रही है, सिस्टम को मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है और आप अगर कैश और यूएसडीटी में करते हैं तो आपको सेम डे प्रॉपर टाइमिंग पे मिल जाएगा। बैंक में अगर आप विथड्रॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो टाइमिंग आपको दिया गया है उसका वेट करिए। 48 आवर्स तक अगर आपका विथड्रॉल आपके अकाउंट में नहीं आता है, तो आपको सपोर्ट की व्यवस्था मंडे से चालू कर दी जाएगी। आप सपोर्ट पे अपना टिकट जनरेट कर दीजिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा और आपकी परेशानी का, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, तो आप 72 आवर्स के बाद में अपने सीनियर के माध्यम से मेरे तक कंप्लेंट भिजवा सकते हैं। मैं पर्सनली उसे देख करके जितना जल्दी हो सकेगा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। हालाँकि ये परेशानियाँ 1000 या 2000 लोगों पे 2 या 3 लोगों को आती है, सबको नहीं आती है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें और सीनियर लीडर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई आपका डाउनलाइन मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, तो आप परेशान ना हों। पहले जो भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, उसको पहले खुद समझें, फिर अपने लेवल पर उसका समाधान करने की कोशिश करें।
अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे पे भेजें। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि आपके डाउनलाइन का आपको 3 बार मैसेज आ गया, आप पैनिक हो जाते हैं और उससे सीधा मेरा नंबर पकड़ा देते हैं। ये नंबर ले सीएमडी सर का और डायरेक्ट बात कर ले, ये परेशानी है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को हमेशा कह रखा है कि आपका पैसा आपका है, आपका पूरा अधिकार है, जब चाहे आप ले सकते हैं। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो वो रात को 2 बजे भी मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपकी परेशानी में भी, आपके सुख में भी, आपके दुःख में भी। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है और वो कह देते हैं कि सर हमें मेडिकल इमरजेंसी है और हर आदमी ये कहने लगेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे संभावना है और मुझे पता है, इतना तो मैं समझता हूँ कि इतनी मेडिकल इमरजेंसी एक साथ किसी को नहीं आती कि 50 लोगों ने बोल दिया है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो शायद जो मैंने प्रायोरिटी दे रखी है इमरजेंसीज़ को, वो शायद मैं देना बंद कर दूँ, क्योंकि आप लोगों ने वो कहावत और एक कहानी सुनी होगी, वो गडरिये वाली, कि गड़ वो आता है, गडरिया रहता है और वो भेड़ों को उठाने के लिए आ जाता है और वो रोज़-रोज़ गाँव वालों को इकट्ठा कर लेता है और जब परेशानी आती है तो वो गाँव वाले वास्तव में नहीं आते हैं, उनकी मज़ाक समझ लेते हैं उसको भी। तो सब लोग इसका मिसयूज़ ना करें, नहीं तो मैं अगर सारी चीज़ों को वास्तव में, अगर किसी को परेशानी हुई तो उस वक़्त मैं अगर उसकी मदद नहीं कर पाऊँगा तो मुझे बहुत दुःख होगा। आप लोगों को अगर ऐसी कोई बात है तो आप सीधा मुँह पे कहिए कि नहीं सर, हमें हमारा पैसा लगाया है और हमें नहीं समझ में आ रही चीज़ें, आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। आपका पैसा किसी ने रोका नहीं है, आपको मिल जाएगा, टाइमली मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस तरह से चीज़ों का मिसयूज़ ना करें। और सीनियर लीडर्स, आपका काम है टीम को सँभालना। नेटवर्कर, आप अपने आप को लीडर अगर बोलते हो, तो लीडर का मतलब है नेतृत्व करना, हर परिस्थिति में, उसकी तकलीफ में भी, उसके साथ सपोर्ट करने में भी, उसके बिज़नेस में भी। आप सिर्फ़ इनकम लेने के लिए लीडर मत बनिए कि आप बड़े सीनियर लीडर हो गए, आपने एक रैंक अचीव कर ली, आपको डेली अच्छी इनकम आ रही है और आप जा कर के सो गए, आपको पता ही नहीं है कि आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में क्या हो रहा है। अगर ऐसा होता है, तो वो आपके लिए भी तकलीफ़देह है और सिस्टम के लिए। दूसरा, जो मैंने डिपॉज़िट पे आपको जो ब कुछ लोग पैनिक हो रहे होंगे कि भाई छोटे अमाउंट मैंने बैंक में लेने से मना क्यों किया, उसका कारण भी बता देता हूँ। ऐसा आप सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन 10,000 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गलत कर देता है और उसकी वजह से हमें ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने पड़ते हैं। क्योंकि 10,000 से नीचे जो भी व्यक्ति डिपॉज़िट करता है, वो ज़्यादातर यूपीआई से करते हैं। तो यूपीआई से कई सारे लोगों को तो प्रॉब्लम आती है और कई सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, कि आप लोगों के पास आपने पेमेंट कर दिया, आपने फंड भी ले लिया और दूसरे दिन यूपीआई से कंप्लेन भी वहाँ रेज़ कर देते हैं कि फंड सेंट रॉन्ग, गलत तरीके से फंड चला गया है और वो उस अकाउंट पर लीन लग जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने डिपॉज़िट किया है और आपने उसका फंड ले लिया है। तो जो 10,000 लोगों में एक ऐसे गलत लोग हैं, वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली स्थिति है। उसकी वजह से ही मैंने ये स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया है। और जो आपको मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 8 लाख के लिए बैंक अकाउंट की फैसिलिटी होगी, उसपे डिस्क्लेमर होगा स्ट्रिक्टली, आप यूपीआई से पेमेंट डिपॉज़िट नहीं कर सकते और ना ही कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं। हालाँकि कैश डिपॉज़िट की फैसिलिटी तो पहले से ही बंद थी, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ही पेमेंट उसमें करेंगे और जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, उसी ही नाम से आपकी क्रेडिट की रिक्वेस्ट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी आईडी पे फंड लेना है और किसी तीसरे आदमी से पैसा डिपॉज़िट करवा दिया। वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें। जो सीनियर लीडर्स हैं, वो एक अपनी रैंक अचीव करने के बाद में ऐसा लगता है कि वो सुस्त हो गए हैं, वो सो गए हैं। ज़्यादातर, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब हर व्यक्ति अपने ऊपर ना ले। हमारा मेन विज़न है कम्युनिटी बढ़ाना। कम्युनिटी जब बढ़ेगी तो आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका नहीं कर पा रहे हैं, विज़ुअलाइज़ेशन नहीं कर पा रहे हैं कि आपका भविष्य में कितना बेनिफिट होने वाला है। जैसा अभी वर्मा जी भी आपको बता रहे थे कि आप लोगों का सिर्फ़ उतना सा एक सिस्टम आते हैं, 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और फिर चले जाते हैं, तो आपकी मेंटालिटी वही बनी हुई है, वही साइकोलॉजी सेट है कि हमको तो ऐसा ही करना है। तो आप उसी दिशा में, उसी धुन में लगे हुए हैं। आप कहते तो हैं जब भी मिलते हैं तब कि हमें सर आप एक स्थायी सिस्टम दीजिए, हमें कुछ अच्छा करना है, लॉन्ग विज़न के साथ चलना है, करियर की प्लानिंग करनी है, लेकिन आप उसके साथ चल नहीं पाते। आप सिर्फ़ कहते हो, मन से मानते नहीं हो और जब तक चीज़ों को मन से नहीं मानोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें मूर्त रूप नहीं लेने वाली। तो एक छोटी-सी कोशिश है
ये भी एक डिस्क्लेमर ही है कि जो भी व्यक्ति कोई भी रैंक अचीव कर लेता है, तो उसके बाद उसे मंथली 5 मिनिमम डायरेक्ट करने ही होंगे। ये डिस्क्लेमर है, ध्यान रखें। बाउंडेशन नहीं दिए आपको सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोगों का कहना था कि फिर हम टीम में सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप इसका पावर समझिए। ये इसको कंपल्सरी कंडीशन में भी मैं डाल सकता था, लेकिन इसलिए नहीं डाला कि चलो आप लोगों को टीम में सपोर्ट करना है, परेशानी ना हो। लेकिन इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, आपको मैंने भले बाउंडेशन नहीं डाली हो, लेकिन आप अपने मन में इसको एज़ ए बाउंडेशन ले लें कि हमें हर महीने 5 डायरेक्ट करने ही है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने हर महीने 5 के हिसाब से 1 साल डायरेक्ट कर लिए सारे, ये कंडीशंस पूरी कर ली। आप सोचिए आपके 60 से 70 लोग डायरेक्ट में होंगे, तो आपकी बिज़नेस की जो आपकी टीम की डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, आपके 10 से 15 लेवल में कितनी कम्युनिटी बन जाएगी। तो जब आपको हम अलग-अलग वेंचर से इनकम देंगे, तो वो आपको कितनी होने वाली है इसका आप आज अंदाज़ा लगा नहीं सकते क्योंकि आप इतना आगे का सोच ही नहीं पा रहे हो। आप चीज़ों को बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हो। और मैंने आज भी सब लोगों से ही कहा था कि आपको सिर्फ़ 1 साल अपने आप पर काम करना है। आप मुझे मत दीजिए आपका 1 साल, आप अपने आप को 1 साल दे दीजिए कि जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, उन तरीकों पर धैर्यपूर्वक, शांति से, समझते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़िए। आपको 1 साल के बाद में ये पैसा नाम का शब्द है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या बात कर रहे हो? काम की बात करिए, ये तो आ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक आता है। आपको सिर्फ़ धुन है पैसा कमाने की और मैं चाहता हूँ कि आप पैसा बनाना सीखें कि पस पैसा बनता कैसे? इसलिए एक छोटी-सी ये लगाइए। दूसरा बहुत जल्दी एक हम कोर कमिटी बनाने वाले हैं। तो जो भी लोग वो कोर कमिटी में होगा, उन्हें कोई भी व्यक्ति ऑल इंडिया आप अपनी मीटिंग्स के लिए इनवाइट कर सकते हो, वो मना नहीं करेंगे और उनको जो भी बाकी की कंडीशन है, मैं अपने हिसाब से कोर कमिटी को पर्सनली बता दूँगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अपनी-अपनी सेल्फ ज़िम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ें चीज़ों को। सेकंड चीज़ है कि जो भी हमारा परिवार, कौशल्य परिवार बढ़ रहा है, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ कि हर महीने हम कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट नहीं करेंगे, एक ऐसा सोशल वर्क करेंगे जो मैं आपको टाइम-टाइम पर बताता रहूँगा। उसे पूरे मन से ईमानदारी से, उसपे बाउंडेशन नहीं है, आपका मन चाहिए। क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए आपकी भावनाएँ, आपका मन होना चाहिए, वो काम अपने आप में अच्छा हो जाएगा। तो आपको सिस्टम की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा टास्क दिया जाएगा, ऐसा कोई काम बताया जाएगा, जो सोशल वेलफेयर का होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, वो आपको करना है, ईमानदारी के साथ में। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको एजुकेशन से जोड़ना है। हम हर महीने एजुकेशन का प्रोग्राम स्टेट वाइज़ या एरिया वाइज़ या ज़ोन वाइज़ करने वाले हैं और जो हम कलेक्शन सेंटर बनाएँगे, उसी तरह से कौशल्या और दक्ष के कोशिश करेंगे, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि ऑफ़िसेज़ हर जगह पर हम करें ताकि आपको उनकी फैसिलिटीज़, उनके बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट मिल सकें, डायरेक्ट बेनिफिट उनका मिल सके। जो 2 मेन कंडीशंस आपके इस प्लान में मैंने लगाई है, वो इस तरह से है कि आप जो पैसा लगाते हो, अगर एज़ ए इन्वेस्टर अगर हमारे यहाँ कोई लगाता है, तो उसे आपको पहले भी कई बार कहा है कि ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम कमा करके नहीं देगा। ये मान के चलो, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अपने इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही ना रहे। मैं आपको जीवन भर कमा के नहीं दूँगा, ये मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। तो जो भी व्यक्ति यहाँ एज़ ए इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कर सकता है क्योंकि नेटवर्कर की ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत है नेटवर्कर की। कम्युनिटी जो चाहिए वो नेटवर्कर ला के देंगे और नेटवर्कर को पैसा चाहिए। वो पैसा सिस्टम से और दूसरे जो वेंचर्स हैं, जिनकी हम आगे और चर्चा करने वाले हैं अभी, उनसे आपको बहुत आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी जो चीज़ें चाहते हो वो नहीं हो सकती, वो सिर्फ़ बातों में हो सकता है जल्दी, लेकिन धरातल पे अगर काम करना है तो आपको चीज़ों को समय देना ही पड़ेगा। लेकिन चूँकि नेटवर्कर है और इतने सालों का उनका एक आदत पड़ी हुई है या जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से वो इतनी जल्दी शायद मेरी बातों को नहीं मानेंगे। तो उनको एक शुरुआती लेवल पर और उनकी ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो आदतन ऐसा करते हैं, उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत है पैसा शुरुआती लेवल पर एक इतना पेमेंट तो आए कि उनकी जो
पुरानी कोई तकलीफ है वो भी दूर हो जाए, अपना घर परिवार भी अच्छे से चल सके और व्यापार को भी वो अपने से मैनेज कर सके। तो इतनी इनकम उनको आनी चाहिए, इसलिए वो इन्वेस्टर को इस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, लेके आते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ चाहे जितना पैसा आप मैनेज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ एज़ ए इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे मैक्सिमम 2x यानी कि 2 गुना तक ही इनकम दी जाएगी। उसको मंथली जो रिटर्न जा रहा है, वो जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका डबल उसके पास पहुँचेगा, उसका वो अमाउंट कंप्लीटेड हो जाएगा, यानी कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा। उसे दोबारा इनकम लेने के लिए अपनी आईडी पे फिर से फंड डालना पड़ेगा, जितना भी वो डालना चाहे, कोई कंपल्सन नहीं। दूसरी कंडीशन जो नेटवर्कर के लिए, जो लीडरों के लिए लगाई गई है, वो ये है कि आप वर्किंग करते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो आपको मैक्सिमम 4 गुना यानी कि 4x 4 गुना तक ही आपको इनकम मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी आईडी को फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा, जितने से भी आप चाहो उसका वापस से आपको उतना मिलना लग जाएगा। मान लीजिए आपने किसी भी नेटवर्कर ने अपनी आईडी पर $500 लगाए हुए हैं। और वो रैंक रेफरल भी ले रहा है, दूसरी इनकम भी ले रहा है, तीसरी इनकम भी ले रहा है, आईबी भी ले रहा है, तो उसे इंटू 2 उसका इन्वेस्टमेंट का और इंटू 2 जितना अमाउंट लगा हुआ है, उतना ही उसका वर्किंग का, यानी कि मैक्सिमम 4x। अब इसमें से जो भी पहले हो जाए, मान लीजिए उसकी वर्किंग इनकम ज़्यादा आ रही है, तो जैसे ही उसका 4 गुना होगा, उसका वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, और उसको फिर से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन आज से नहीं है, पहले दिन से जब से सिस्टम चल रहा है तब से एप्लीकेबल होगी। जो भी सीनियर लीडर अब तक जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जितना कर रखा है उससे 4 गुना से ज़्यादा अगर ले चुके हैं, तो उनका एक्टिव इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा। कल ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट मैंने कहते ही हो जाएगा, आपको मौका दिया जा रहा है कि जैसे कि हम अभी आज विथड्रॉल चालू नहीं थे, कल हम डिपॉज़िट्स फिर से चालू करेंगे। तो आपको कल की इनकम बिल्कुल जैसे आनी थी वैसे आएगी। कल की क्लोजिंग होके और आपकी इनकम आने के बाद में आपका एक्टिव इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा, और कल अगर आप अपनी आईडी को फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं, उसी रैंक के लिए एलिजिबल कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको परसों इनकम नहीं आएगी। या जिस कम करते हैं, कम आप उसको जिस कंडीशन पे आपको पहुँचना चाहिए, वो कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करते हैं, तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से आएगी। और आप कर लेते हैं, तो आपको पहले जैसे बराबर यथावत इनकम आने लग जाएगी। अब दिक्कत आती है इसमें, कई लोगों का कहना था कि जैसे हमने जो फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी ले सकते हो। तो बिल्कुल अभी भी ले सकते हो, अभी भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट को परमानेंटली हमने ऐसा नहीं कहा है कि हमेशा के लिए हमने लॉक कर दिया है, आपका पैसा है, आप जब चाहे उसको ले सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब इसमें कंडीशन वही है जो पहले थी कि आप अगर 3 महीने वर्किंग डेज़ से पहले लेते हो, 90 वर्किंग डेज़ से पहले अगर आप ना इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉल करते हो, तो आपका 10% डिडक्शन जो मिनिमम दे रखा था वो रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद जैसे 4 महीने, 5 महीने बाद, 1 म 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कभी भी अगर आप विथड्रॉल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन आप पर नहीं है। लेकिन आपको जो इनकम जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि आपने 5 महीने तक अपना अमाउंट डिपॉज़िट रखा और आपको मान लीजिए पर मंथ 7%, 8%, 10% जिस हिसाब से भी जा रही है। मान लीजिए आपने $500 लगा रखे हैं और 8% के हिसाब से आपको $40 पर मंथ के सपोज़ के जा रहे हैं। तो आपके 5 महीने में $200 चले गए और आप चाहो कि मेरे को वापस से 500, 5 महीने हो गए, आपका डिडक्शन भी नहीं होगा, 500 और मिल जाए, तो ये संभव नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन लगाई गई है, क्योंकि इससे नेटवर्कर की स्थिति कमज़ोर होती है और हमारा मेन फ़ोकस है नेटवर्कर को एक मजबूत स्थिति में लाना। तो इससे क्या होगा कि हमने इसके लिए उस पे कंडीशन लगाई कि जब भी आप लोग, अगर ऐसा करता है कोई भी इन्वेस्टर, अपना पैसा विथड्रॉल करता है, तो जैसे कि मान लीजिए 5 महीने में उसे $200 की इनकम जा चुकी है, तो उसका 50% यानी कि $100 तो आपका प्रॉफिट चला गया और $100 आपका प्रिंसिपल में जमा हो गया, यानी कि आप $400 और ले सकते हो। आपको टोटल $600 हो गए। नुकसान किसी का भी किसी भी सूरत में नहीं है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का 2% 2 गुना, और वर्किंग का 2+2 यानी कि 4 गुना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। दोस्तों, अब बात आती है, कई सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि इससे हमारी इनकम
कम हो गई है या रुक गई, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और आप लोगों के मन में सवाल आएगा, मेरे सामने दिन में सवाल आ चुका है कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम फॉरेक्स में जनरेशन कर रहे हैं, रियल जनरेशन कर रहे हैं, तो ये कंडीशनें लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये कंडीशनें लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि एक तो जो लोग हम चाह रहे थे, जो चाहते हैं, जो विज़न को लेकर हम इस फील्ड में आए हैं, आप लोगों के बीच में हैं कि कम्युनिटी ग्रो करनी है और लोगों को एजुकेशन देना, मेन हमारा मोटिव है। दूसरी बात आप सबका ही कहना है कि हमें हमारी चीज़ें बनानी है, स्थायी चीज़ें बनानी है, हमें लाइफ़ लॉन्ग चीज़ें चाहिए। तो आप ही बताइए कि लाइफ़ लॉन्ग चीज़ें चाहिए तो मेरी बातों से, आपकी बातों से तो वो चीज़ें बनने से रही। उनके लिए कुछ ना कुछ तो लगता है। तो इसलिए ये फ्लो को रोका गया है कि जो पैसा आपको 2 गुना देने के बाद में, क्योंकि पैसा तो फॉरेक्स पे एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है हमारे ब्रोकर पे, हमारी एलपी पर। तो आप कहोगे कि जब हमको 2 गुना देने के बाद भी आपके पास पैसा पड़ा है, तो हमें आगे भी देते रहिए। तो इस तरह से देते ही रहेंगे, इसका अंत ही नहीं आएगा और हमें चीज़ें स्थायी बनानी है। तो 2 गुना देने के बाद में जो पैसा बचेगा, वो हमारे बैकअप फंड में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आज हम जो हमारा ब्रोकर लेके आए हैं, इन फ्यूचर हमें उसे एलपी भी बनाना है। हमारा नया वेंचर लवाया, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, लेकिन बहुत स्लो वर्किंग में है, उसको हमें बहुत जल्दी स्पीड से मूर्त रूप देना है, उसे धरातल पर लेके आना है। और मेरी ऐसी कोशिश है कि मार्च 2024 से पहले-पहले हमारा 1 मार्ट कम से कम वर्किंग में आ जाए, धरातल पर आ जाए और ऑनलाइन जो हमारा काम है, वो तो 2 से 3 महीने के अंदर यानी दिसंबर तक कंप्लीटली फुल फ्लेज वर्किंग में आ जाए ताकि आपको बेनिफिट उसका मिलने लग जाए। आपको आपकी इनकम को किसी भी जगह कम नहीं किया गया है। आप लोग सिर्फ़ समझने के कच्चे हो, आप नेटवर्कर हो, आप में बहुत समझ है, आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों में बहुत पावर है, आप चाहो जो कर सकते हो, लेकिन धीरे-धीरे समझते हो और मैं सिर्फ़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको इनकम एक जगह से भी कम नहीं की गई है, बल्कि आपके लिए हज़ार द्वार अलग से खोले गए हैं। आपके लिए अर्था का द्वार खुल गया है, आप वहाँ से कल से अर्था पे आप अपने अकाउंट बना सकते हो। हमने इतने दिन रोक रखा था, लेकिन कल से आप चाहो तो अपने टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके या डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहाँ डिपॉज़िट करके ट्रेडिंग कर सकते हो और लवाया आपके लिए लेके आने ही वाले हैं। दूसरी बात कई और सारे वेंचर्स हमें बनाने हैं। मैं आज डिस्कस आपसे इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पहले दिन से अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है और कोशिश करते हैं कि वही बात आप सबके सामने लानी लाई जाए जो धरातल पे आ गई हो। सिर्फ़ बातें करने से हमारी चीज़ें मजबूत नहीं बनने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ़ आपको सपने नहीं दिखाना है, मुझे काम वही करना है और जो धरातल पे हो सके और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही है पहले दिन से कि जो भी बात आपके सामने आज तक स्टेज से बोली गई है उसे पूरा किया गया है। चाहे वो टूर्स को लेकर के हो, चाहे हमारे काम को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन के लेकर के हो, जो बोला गया है वो पूरा किया गया है। तो आगे आने वाले टाइम में सिर्फ़ ये 2 या 3 वेंचर नहीं हमारे ऐसे कई सारे वेंचर्स आएँगे जिनसे आपको आपकी सोच से कहीं गुना ज़्यादा इनकम मिलने लग जाएगी। कई गुना आपको इनकम मिले ऐसी व्यवस्था और ये इनकम आपको स्थायी रूप से जीवन पर्यंत मिलती रहे, आपकी आने वाली पीढ़ी तक इनका कुछ लाभ मिल सके, ऐसे वेंचर्स बनाने की मेरी कोशिश है। कामयाबी, नाकामयाबी ईश्वर के हाथ में है। आप सबका सहयोग अगर रहा, तो मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि मैं ऊपर वाले पे हद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ और ऐसा मेरा मानना है कि हम सबने साथ मिल कर के अगर कोशिश की और साथ चले, तो वो चीज़ें बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुमकिन है और ऐसा बनने पर ऐसी चीज़ें बनने पर आपको एक लाइफ़ टाइम के लिए चीज़ें मिल जाएगी। इसके बावजूद भी अगर किसी के मन में किसी तरह का भय है, तो मैं यहीं हूँ, जयपुर में हूँ, मेरे से मिल सकता है। किसी को लगता है कि उसका फंड में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई वो है, तो वो आकर के अपना हिसाब करे और मेरे से अपना पैसा लेकर के चले जाए। अपने मन में किसी भी तरह इस तरह का डाउट नहीं लाए कि उसका पेमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई परेशानी है या कहीं कोई खतरा है। वो जब चाहे 24/7 मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप जब चाहें आकर के अपना हिसाब करके अपना पैसा ले जाएँ। आपका पैसा किसी भी तरह से कोई खतरे में नहीं है, पूरी तरह से सेफ है। अगर इन चीज़ों को लाइफ़ लॉन्ग ले जाना है, हमें लंबे
लॉन्ग विजन के साथ काम करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे के जाना है, तो ये काम करना ज़रूरी है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो जो मुझे आज आपको बताना था वो बता दिया और एक और हाँ, सॉरी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस आपको बतानी है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि डिपॉज़िट्स कब से ओपन होंगे। तो कल दिन में 1 बजे से डिपॉज़िट्स ओपन हो जाएँगे और डिपॉज़िट की जो कंडीशनें बताई गई है, उनके लिखित में भी आपको ये चीज़ें एज़ पीडीएफ या आपके सीनियर के माध्यम से कल सुबह तक अवेलेबल करा दिए जाएँगे। तो आप ध्यान रखें, जो चीज़ें बताई गई है, उसी तरह से काम करें, उसी हिसाब से काम करें। कोई भी ऐसी बात, ऐसी ऐसा कुछ ना करें जिससे आप भी पैनिक हो या आपकी टीम पैनिक हो या कोई परेशानी आपको भविष्य में आए। संभल करके, चीज़ों को समझ करके, सबको समझा करके काम करना है, ताकि हम दूर तक इन चीज़ों को मैनेज कर सकें और आने वाले चीज़ों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए स्थायी रूप इनको दे सकें। आज के लिए इतना ही। धन्य